वालेकुम टू एवरीवन। पिछली वीडियो में मैंने आपको हॉरिज़ॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में बताया था कि टॉप टू बॉटम या कैटेगरी वाइज। उसको मैं आपको कोर्ट की रूलिंग बताऊंगा आज। कोर्ट की रूलिंग क्या कहती है। देखो, रिसेंटली एक एग्ज़ाम हुआ था जे के पी एस सी में। वहाँ पर नियर अबाउट 4% नहीं, मतलब 4% ओवरऑल थी वो वैकेंसीज पीडब्ल्यूडी के लिए। लेकिन वो आती थी नियर अबाउट यही कुछ 4 सीट्स शायद पीडब्ल्यूडी की आती थी वहाँ पर जे के पी एस सी में। वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर जे के पी एस सी ने टॉप टू बॉटम रूलिंग की। वहाँ पर टॉप टू बॉटम कट ऑफ बनाया उनका, टॉप टू बॉटम। लेकिन एक ट्विस्ट ये था कि एक बंदा था आरबीए का, उसका नाम था शायद दाऊद। वो उसने हाई कोर्ट किया, वो हाई कोर्ट में उसने केस लॉन्च किया। तो हाई कोर्ट ने उसको बताया कि टॉप टू बॉटम ही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि जो पीडब्ल्यूडी वाले होते हैं इनमें से, क्योंकि ओम की ऑलरेडी सीट्स कम है, तो जो भी कंपटीशन रहेगा, मतलब उनका ये कहना था कि ओपन मेरिट को यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए थी। टॉप टू बॉटम में अगर ओपन मेरिट के बंदे अच्छे पढ़ रहे हैं, मतलब वो कॉम्पिटेटिव है, तो उन्हीं को सीट मिलनी चाहिए। यहाँ पर हम उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये उनकी वर्डिक्ट थी वहाँ पर, एज फार एज देयर वर्डिक्ट वाज कंसर्न। ये उनकी वर्डिक्ट थी। लेकिन मसला ये है कि ये 4 सीट्स उनकी वैकेंसी वहाँ पर थी। फिर दाऊद साहब ने क्या किया, ये सुप्रीम कोर्ट चला गया। और एक ऐसे ही केस था, एक लड़की थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट चली गई। वो उसके बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अभी बताया कि हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि इसके बारे में क्या कहना है हमको, और रिजर्वेशन कैसी होनी चाहिए थी। और एक और चीज़ हो गया ये केस, लेकिन ये स्पेसिफिकली है पीडब्ल्यूडी वाले के लिए, ये एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं है। या ये जो और भी है हॉरिजॉन्टल कैटेगरी नियर अबाउट, ये जो है ना, वुमेन है, वीएचजी है, पीडब्ल्यूडी है, और एसपीओज भी है, इनके बारे में कोई वर्डिक्ट अभी नहीं आई है हाई कोर्ट की तरफ से। लेकिन जितना मैंने सर्च किया इसके बारे में, एसपीओज है, ये नॉट रिकॉग्नाइज्ड है, नॉट रिकॉग्नाइज। इसके बारे में अभी ये पता नहीं है ये कौन सी कैटेगरी है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो होती है, इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है ओवरऑल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, और दूसरा होता है कंपार्टमेंटलाइज्ड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ओवरऑल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है, इसमें टॉप टू बॉटम कट ऑफ रहता है, टॉप टू बॉटम। और कंपार्टमेंटलाइज्ड में होता है वर्टिकल वाइज या कैटेगरी वाइज। ठीक है, कैटेगरी वाइज का कटा बन जाता है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं। और जो हम ओवरऑल देखते हैं कि जो वुमेन है ये कंपार्टमेंटलाइज्ड में आती है। मैं आपको इसका वो दिखाऊंगा, इसका ये वाला है, देखो यहाँ पर आप देख सकते, स्पेशल रिजर्वेशन फॉर वुमेन फॉल्स अंडर कंपार्टमेंटलाइज रिजर्वेशन। ये एक आर्टिकल था और रिसर्च पेपर भी है लॉ में। ये जो लॉ वाले, ये लोग जो लॉ वाले होते हैं, ये वो सब पढ़ते हैं कि कंपार्टमेंटल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होती है और ओवरऑल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या आती है। उस पर वुमेन कंपार्टमेंटलाइज्ड रिजर्वेशन में आती है कि दैट मीन्स वुमेन का जो कट ऑफ होता है वो टॉप टू बॉटम नहीं होता है, वो कैटेगरी वाइज होता है। लेकिन वीएचजीज एक नई रिजर्वेशन लाई गई है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, एंड सेम गोज़ फॉर एसपीओज, ये भी नई लाई गई है। और इनका क्या है, ये भी नॉट रिकॉग्नाइज्ड है। नॉट रिकॉग्नाइज मीन्स ये अभी पता नहीं है यहाँ पर ओवरऑल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन चलेगी या कंपार्टमेंटलाइज्ड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन चलेगी। ये इट होल डिपेंड्स ऑन जेकेएसपी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जेकेएसपी या जितने भी यहाँ पर रूल्स बनाए गए हैं, उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लिसिटली ये नहीं मेंशन नहीं किया है, कि वाज़िया तौर पे ये मेंशन नहीं किया है जो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है ये ओवरऑल यहाँ पर लग जाएगी या कंपार्टमेंटलाइज्ड लग जाएगी। मतलब ये टॉप टू बॉटम यहाँ पर कट ऑफ इनका बनाया जाएगा या कैटेगरी वाइज इनका कट ऑफ बनाया जाएगा।
ये यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, जो रूल्स मैंने पढ़े वहाँ पर सिर्फ ऐसे ही लिखा है कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है ये कट अक्रॉस वर्टिकल रिजर्वेशन की जाएगी, लेकिन वहाँ पर लिखा नहीं है कि स्पेसिफिकली नहीं लिखा है कि ये ओवरऑल हो जाएगी या कैटेगरी वाइज हो जाएगी कट ऑफ इनका, ठीक है। और इस पर जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है मैं आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग मैंने पढ़ी है, बहुत सारे केस ऐसे भी हुए, मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा। लेट मी शो यू दैट सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इसके बारे में। देखो सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में, देखो मैंने ये वो वहाँ से वेबसाइट में ये निकाला था, वहाँ पर ये कहते हैं कि अगर यहाँ पर सब लिखा हुआ है, यहाँ पर ये बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट वाले कि अगर नोटिफिकेशन, देखो नोटिफिकेशन और दूसरा है रिजर्वेशन रूल्स किसी स्टेट का, अगर किसी स्टेट में रिजर्वेशन रूल्स या रिजर्वेशन पॉलिसी जस्ट लाइक इन कश्मीर, जम्मू कश्मीर में 2005 की पॉलिसी चल रही है, और नोटिफिकेशन में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग है कि अगर किसी स्टेट में, फॉर एग्जाम्पल JNK की बात करें कि अगर वहाँ पर एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया हो कि यहाँ पर ओवरऑल रिजर्वेशन लगेगी या कंपार्टमेंटलाइज्ड, मीन्स कैटेगरी वाइज कटा बनेगा या टॉप टू बॉटम कटा बनेगा। और दूसरा ये है कि अगर नोटिफिकेशन में भी ये मेंशन नहीं किया गया हो जो कटा बन जाएगा हॉरिजॉन्टल वालों का, ये ओवरऑल बन जाएगा या कैटेगरी वाइज बन जाएगा, तो उस केस में बाय डिफ़ॉल्ट जो कटा बन जाएगा वो कैटेगरी वाइज बन जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। एक केस हुआ था, उसने ये फिर यही वर्डिक्ट दिया था कि बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी वाइज कटा बन जाता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का, और कंपार्टमेंटलाइज्ड जो कंपार्टमेंटल जो रिजर्वेशन है, मतलब एज ए रिजर्वेशन दिया जाता है, उनका कट ऑफ कैटेगरी वाइज होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी वाइज बन जाता है अगर मेंशन नहीं किया गया हो। हाँ, अगर नोटिफिकेशन मेंशन किया गया कि ओवरऑल कट ऑफ इनका रहेगा तो फिर यही वैलिड होता है, फिर कंपार्टमेंटलाइजर या कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं बन जाता है। अगर इन दो में से एक लिखा गया हो, या अगर रूल्स में लिखा गया हो किसी स्टेट में कि कैटेगरी वाइज कटा बन जाएगा या ओवरऑल कटा बन जाएगा, तो वही वैलिड होता है। लेकिन रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की ये कहती है अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया हो, चाहे मतलब वेदर कैटेगरी वाइज जाना है या टॉप टू बॉटम जाना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वहाँ पर कम कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिया जाएगा। ये एक रूलिंग है। सो अगर हम ओवरऑल बात करेंगे ओपन मेरिट की, अगर टॉप टू बॉटम लिया गया तो वहाँ पर नियर अबाउट मेरे नज़र में 748 या 750 की सीट्स बन जाएगी ओपन मेरिट के लिए, प्योर ओपन मेरिट के लिए। और अगर हम आरबी की बात करेंगे तो आरबी में क्या प्रॉब्लम है आरबी में ये किस्सा है, वहाँ पर 348 सीट्स मिल जाती है ओवरऑल हॉरिजॉन्टल, मतलब आरबी वालों को इंक्लूडिंग हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के 40%। दैट मीन्स 209 सीट्स या 208 सीट्स बन जाती है पेरेंट कैटेगरी को, और 200 क्या आता है वो मैं आपको बताऊंगा कितनी सीट्स वहाँ पर बच जाती है। वहाँ पर बच जाती है आपको 348 माइनस 209, दैट इज़ 9 3 और 139 सीरीज बच जाती है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को। और ये आता है, अच्छी तरह से देखना, 209 जो है ये 60% सीट्स जो होनी चाहिए थी वो RBA पेरेंट कैटेगरी को होनी चाहिए थी, और 139 ये आता है दैट इज 40% सीट्स हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को होनी चाहिए थी इन RBA कैटेगरी, ठीक है। दैट मीन्स कि SPOs जो RBA वाले हैं, VAGs जो RBA वाले हैं, वुमेन जो RBA वाले हैं, और ESM जो RBA वाले हैं, इनके लिए 40% कोटा होना चाहिए RBA में, और जो पेरेंट कैटेगरी है उनके लिए 60% होना चाहिए। लेकिन
जब ये केस हम उठाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, आरबीओ को नियर अबाउट 131 सीट्स मिल जाती है पेरेंट कैटेगरी को, और जो बच जाते हैं वो नियर अबाउट अब खुद करो 348 में से 131 निकालो, ये हो गया 7 1 और ये 207 सीट्स मिल जाती है किसको, हॉरिजॉन्टल। लेकिन क्या होना चाहिए इनके लिए 139, और इसकी जब परसेंटेज निकालते हैं ये आता है 63%। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो आरबीआई में है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लोगों को दी जाती है आरबीआई में। लेकिन क्या होना चाहिए था, इनके लिए 40% होना चाहिए था और 60% होना चाहिए था पेरेंट कैटेगरी को। लेकिन पेरेंट कैटेगरी को कितना मिलता है 131, वो आता है नियर अबाउट 37%। यहाँ पर अगर 63 आता है, यहाँ पर आता है 37%। दैट मीन्स 37% आरबीआई पेरेंट कैटेगरी को मिलता है ओवरऑल सीट्स। इनको मिलने चाहिए थे 60%, लेकिन इनको मिलता है 37%। और जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उनको मिलता है 63%। लेकिन यहाँ पर यह होना चाहिए, इनको मिलना चाहिए था 40%, इनको मिलता है 63%। दैट मीन्स ये उल्टा ही होगा। यहाँ पर ने 63% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किनको दिया, हॉरिजॉन्टल वालों को, और जो पेरेंट कैटेगरी है उनको 37% कुल दिया। इट्स अ टोटल वायलेशन। दैट्स वाई अगर आरबीआई वाले सुन रहे हैं या ओम वाले सुन रहे हैं, ओपन मेरिट वाले, उनको ये पहले ही जो है जेके एसएसबी को पहले ही बताना होगा कि आप अगर ऐसा करोगे तो यहाँ पर 37% रिजर्वेशन आप हमको दे रहे हो इंस्टेड ऑफ 60%। सो इट्स अ टोटल वायलेशन। और ओपन मेरिट को भी देखना है, अकॉर्डिंगली वो परसेंटेज निकाल सकते हैं। वहाँ पर 748 जो सीट्स वहाँ पर है वो नियर अबाउट उनका भी वायलेशन हो रहा है वहाँ पर, वो भी अलग से आरटीआई फाइल कर सकते हैं या एसएसबी वालों को रीच आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर ऐसा होगा तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो रूल्स अच्छी तरह से लगाना, क्योंकि यहाँ पर एक मसला है जो हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था, वर्डिक्ट वो 4% वहाँ पर लग रही थी कुछ पीडब्ल्यूडी। यहाँ पर सिर्फ एक दो बंदे को नुकसान हो सकता था, लेकिन जो ये है यहाँ पर 40% रिजर्वेशन लग रही है। अगर यहाँ पर कुछ हुआ तो यहाँ पर हंड्रेड्स में से नुकसान होगा, खासकर दो कैटेगरी दैट्स ओएम और आरबीआई को हंड्रेड्स में से नुकसान होगा। सो अकॉर्डिंगली आप खुद सोचना कि क्या करना है। जेके एसएसबी वालों को पहले ये बताना अगर ऐसा होगा तो ये इतना नुकसान हो सकता है। सो इट्स टाइम तो उनको आरटीआई करो, और यहाँ पर हमें रीच आउट करना होगा उनको कि अगर ये रूल्स आप बताओगे, यहाँ पर ये रूल्स इम्प्लीमेंट करोगे तो इतना नुकसान हो सकता है। सो इट्स टाइम, क्योंकि प्रोविजन लिस्ट जब निकलेगा तो फिर मुश्किल होगा। सो हमें चाहे कि हमें उनको पहले ये बताना होगा कि कि रूल्स आप किस तरह लगाओगे, किस तरह अप्लाई करोगे, और उनको बताना कि रूल्स क्या है। तो दिस इज़ माई मैसेज एट द मोमेंट। सो या थैंक यू।